बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हौज जोए अरस जिमिए, जो फुरमान में फुरमाए। पहाड़ मोहल पेड़ इनका, सो हक हुक्मे देऊं बताए। सो हक हुक्मे देऊं बताए। एक जवेर इन जीमी पर, बीच अरस एक नंग। बहुत नाम जवेरों के, जुदे नाम जुदे रंग। जुदे नाम जुदे रंग। एक जवेर इन जीमी पर। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में यह 13वीं प्रकरण, जहाँ से महामती प्राणनाथ जी पुखराज पर्वत का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो इससे पूर्व 2 कक्षा में हमने यह प्रकरण के एक एक चौपाई के कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन करते हुए, विशेष करके पुखराज पहाड़ की शोभा को जैसे वृत्ति में हमने अध्ययन किया, उसके हिसाब से एक झलक शोभा चिंतन किया, वर्णन किया। अब चौपाई के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी हमें किस तरह से पुखराज पर्वत की शोभा को चिंतन कराएंगे, इसका हम दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे। वैसे 1 नंबर और 2 नंबर चौपाई के कुछ भाव के ऊपर चर्चा हुई है। पुनः अब ये प्रकरण को प्रारंभ से एक सार रूप में लेकर के आगे बढ़े। तो कहते हैं, प्रथम चौपाई से ही थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं, सुख लीजो मोमिनो, पहाड़ मोहल के आराम। अरस अजीम के कायम, निश दिना यही ताम। पुखराज पर्वत का वर्णन प्रारंभ करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मोमिन, हे ब्रह्म सृष्टि सखियाँ, पहाड़ मोहल के यानी कि पुखराज पहाड़ के सुख आराम को आप हृदय में धारण करिए। जो अरस अजीम कायम यानी कि सर्वोत्तम धाम, अखंड परम धाम का यह सुख है। निश दिन यही ताम, यहाँ का आराम, यहाँ का सुख का अनुभव करना, यही ब्रह्म सृष्टियों के ताम यानी कि आत्मा के आहार है। ताम शब्द का अर्थ आहार है, तो यही आत्माओं के आहार है। दूसरी चौपाई में कहा, हौज जोए अरस जिमिए, जो फुरमान में फुरमाए। पहाड़ मोहल पेड़ इनका, सो हक हुक्मे देऊं बताए। हौज, हौज कौशर, जोए जमुना जी, अरस रंगमहल, जिमी ये परमधाम की जमीन के इन निशानियों की बात। अथवा यहाँ पुखराज पहाड़ के ही प्रसंग में अगर देखें तो हौज कहने से पुखराजी ताल को भी हौज शब्द के द्वारा वर्णन किया है। तो इससे पूर्व कक्षा में भी हौज शब्द का मैंने सीधा अर्थ हौज कौशर ताल कहा। वो तो हौज कौशर ताल तो है ही, परंतु ये प्रकरण में वर्णित पुखराज के ही प्रसंग से अगर देखना हो, यहाँ जो
हौज शब्द आया है, ये पुखराजी ताल अर्थ में भी होता है। तो यहीं से फिर आगे बढ़ते हुए श्री जमुना जी प्रकट हो चली है। तो जमुना जी ये भी पुखराज के ही प्रसंग में है, अरस जी में परमधाम की जमीन में है। जो फुरमान में फुरमाए, धर्म ग्रंथों में इन सारी निशानियों के विषय में बताया है संकेत करके। पहाड़ यानी कि पुखराज पहाड़, महल, वहाँ पर कई तरह के कई महल है। पेड़ इनका, अब पुखराज के प्रसंग में पेड़ कहने से 5 पेड़ है जो पुखराज की तरहट्टी में खजाने की ताल में आए हुआ 5 पेड़ गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा में प्रकट हुआ। तो ये पेड़ की शोभा। सारा सो हक हुक्मे देऊँ बताए, परमात्मा श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा मैं बताता हूँ, ये भाव को यहाँ प्रस्तुत किया है। अब 3 नंबर चौपाई से तो विषय यानी कि हमारे चिंतन के प्रसंग में अब यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। तो 3 नंबर चौपाई को देखें। एक जवेर इन जिमी पर, बीच अरस एक नंग, बहुत नाम जवेरों के, जुदे नाम जुदे रंग। अब पुखराज पहाड़ का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो कहा एक जवेर इन जिमी पर। वैसे तो परमधाम की भूमि में कई जबराते हैं, कई धातु है, कई नंग है। तो यहाँ पुखराज पर्वत के प्रसंग में एक जवेर इजकल टू पुखराज। पुखराज पहाड़ को देखें, एक ही जवेर का यानी कि एक ही पुखराज रंग का शोभायमान है, दिखाई देता है इन जिमी पर, इस परमधाम की जमीन में। बीच अरस एक नंग, परमधाम के बीच में अरस में एक नंग, एक ही पुखराज नंग का यह विशाल पहाड़ पुखराज पर्वत शोभायमान है। बहुत नाम जवेरों के। अब पहला और दूसरे चरण में तो कहा एक जवेर अथवा एक नंग वो पुखराज का है, परंतु उसके अंदर देखे तो सिर्फ पुखराज नंग ही वहाँ विद्यमान नहीं है। उसके अंदर बहुत नाम जवेरों के, बहुत सारे जबरातें, बहुत सारे नंग धातु वहाँ अलग अलग स्थानों में जड़े हुए हैं। जुदे नाम जुदे रंग, उन नंगों के धातुओं के अलग अलग नाम है, अलग अलग रंग है। अनेकों रंगों के द्वारा यह पुखराज पहाड़ सुशोभित है। जैसे कि इससे पूर्व हौज कौशर तालाब का वर्णन हुआ, वहाँ पर भी एक झलक में देखने पर हौज कौशर को एक हीरे का पाल है करके हीरा नंग का वर्णन किया, परंतु उसके अंदर वर्णन करते समय कई रंग, कई नंग, कई धातु, इन सारी शोभा वर्णन किया गया। इसी तरह से यहाँ पुखराज पहाड़ को भी देखें, एक रूप में देखने से यह एक ही नंग पुखराज के हैं, परंतु उसके अंदर कई नंग है, कई धातु है, ये सब वहाँ पर शोभायमान है, विद्यमान है। फिर चौथे नंबर चौपाई में कहते हैं सो बड़ा पहाड़ एक नंग का। देखिए तो फिर से कहते हैं ये बड़ा पहाड़ यानी कि पुखराज पहाड़ बड़ा पहाड़ है ना। सिर्फ पुखराज को ही देखें तो जमीन से 1000 भौम ऊंचाई तक है, 1000 भौम ऊपर जाकर पुखराज की चांदनी बने हैं, यही बड़ा पहाड़ है। और इसके भी मध्य भाग में देखें जो आकाशी महल को, तो आकाशी महल तो चांदनी से भी और 1000 भौम जाने से 2000 भौम यानी कि 8 लाख कोस के ऊंचाई तक, जिसका नाम ही आकाशी महल, मानो कि परमधाम की चैतन्य आसमान को स्पर्श किया हो, ऐसा बहुत विशाल पहाड़, जिसके लिए प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं सो बड़ा पहाड़ एक नंग का, एक ही नंग पुखराज का है। तीन में कई महलात,
उस पुखराज पहाड़ के अंदर कई महल आते हैं, वो बेशुमार है। उस शब्द में ला करके, हिसाब में ला करके वर्णन करना संभव नहीं है। कई महलात है। चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूँ अरस की बात। वो चौड़ाई में, विस्तार में, चौड़ा का मतलब यहाँ पर इसका फैलाव, विस्तार, इतना विस्तार है। और ऊंचाई में भी इतना ऊंचा है, जैसे कि कहा 1000 भोम पुखराज का, फिर वहाँ से भी 1000 भोम आकाशी महल का ऊंचा है। और चाहे चौड़ाई यानी कि फैलाव की तरफ हो, चाहे ऊंचाई की तरफ हो, तेज में पूरा नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश का भंडार है। एक एक नंगों से, एक एक रंगों से अनेकों तेज पुंज, प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहा है। क्यों कहूँ अरस की बात। ये परमधाम की बात, परमधाम के अंदर ये पुखराज पर्वत की शोभा की बात मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। फिर कहते हैं 5वीं चौपाई में, गिरिदा मोहल बराबर तरफ तले सकड़ा, मोहल बढ़ते बराबर चढ़ते अति चौड़ा। देखिए, मैं फिर भी कहता हूँ, चर्चनी में इसको हमने विस्तार से अध्ययन किया है। उतना ही नहीं, ये प्रकरण जब सामने में आया तो प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले अथवा चौपाई को प्रारंभ करने से पहले ही, इससे पूर्व हमने 2 कक्षा में पुखराज पर्वत को सारांश रूप में वर्णन अथवा चिंतन किया है। क्योंकि चौपाई में है तो सारी बातें, परंतु इसके अंदर ऐसी सार सूत्रवत रूप में बताया है, वो पुखराज पर्वत की सारी झलक दिल दिमाग में पहले अगर समा जाए, बैठ जाए, तब जा कर के हम चौपाई का आस्वादन कर सकते हैं, चौपाई को समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 5वें नंबर में कह रहे हैं, गिरिदा मोहल बराबर। गिरिदा मतलब चारों तरफ महल बराबर है। अब उसमें बराबर में भी देखिए, कहाँ पर देखेंगे, महल का शुरुआत तो खजाने की ताल के मध्य के 5 पेड़ से है। यही ऊपर ऊपर जा कर के सारा महल का विस्तार होने से, ये आधारशिला होने से इसको पेड़ यानी कि मूल, आधार, इस अर्थ में बताया है। और यहाँ शुरुआत में देखें तो ये पेड़ 400 कोस का लंबा चौड़ा सब समान है। फिर यह जैसे जैसे ऊपरा ऊपर, जैसे 5 भूम छठी चांदनी के बाद छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन किया, चारों तरफ समान रूप से छज्जा बढ़ते 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 विस्तार होते आगे जाने से गिरद में जिधर भी देखे उधर भी बराबर बराबर इस तरह से विस्तार होता गया है। चाहे घाटी की महल की तरफ देखे, चाहे ताल महल की तरफ देखे, यहाँ गिरदा महल शब्द जो आया है, इसके द्वारा सारे महलों को, सब तरफ की शोभा को देखना होगा। तो सब तरफ बराबर है। तरफ तले संकड़ा, और इन महलों में तरफ तले यानी कि नीचे के तरफ, जहाँ से ये प्रारंभ हुआ है ऊपरा ऊपर विस्तार होने के लिए, नीचे की तरफ, तले की तरफ संकड़ा यानी कि सिकुड़ा हुआ। अब सिकुड़ा होने का मतलब बिल्कुल छोटा ऐसा तो नहीं। शुरुआत में जैसे कि कहा 400 कोस का लंबाई चौड़ाई से ये छोटा एरिया से ये शुरू हुआ है। वैसे तो 400 कोस कहने से छोटा तो नहीं है, परंतु पुखराज पहाड़ आगे जिस तरह से विशाल रूप से विस्तार हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो प्रारंभ में सकड़ा छोटा जगह है। अब उसके बाद महल बढ़ते बराबर, अब बराबर चारों तरफ छज्जा बढ़ते, महल बढ़ते, छज्जा बढ़ते, महल बढ़ते, ऐसे बराबर चारों तरफ बढ़ करके गए हैं। चढ़ते अति चौड़ा, चौड़ा का मतलब फैलाव। जैसे चौड़ा शब्द पहले भी आया, तो चौड़ा का मतलब इसका विस्तार, फैलाव, चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते इस तरह से गया है। तो यहाँ महल बढ़ते बराबर, तो महल बढ़ने की जो बात आई ना, तो ये महल जैसे पहले हम चर्चा किए, फिर भी अब चौपाई के प्रसंग में आ रहा है तो कुछ उसको बताना होगा। 5 पेड़ में मध्य का पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ, और दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ, ये अलग अलग प्रकार से
छज्जा बड़े हैं। और दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी की तरफ और बंगला यानी कि तालमहल की तरफ छज्जा बढ़ने का प्रसंग हुआ। तो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ प्रत्येक भौम में एक एक छज्जा, दोनों तरफ से 11-11 कोस का। और दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के तरफ प्रत्येक भौम में दोनों तरफ से एक एक छज्जा 16.5 कोस का। और दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी अथवा ताल महल की तरफ प्रत्येक एक छज्जा, एक तरफ से 44 कोस का छज्जा। इस तरह से प्रत्येक भौम में ऊपरा ऊपर अपनी तरफ से चारों तरफ फैलाते 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 गया। तो जैसे जैसे भौम चढ़ता गया, भौम भौम में महल भी विस्तार होता चला गया। और 250 भौम ऊपर जा कर के पांचों पेड़ का महल, ताल महल और दोनों घाटी के महल एक आपस में मिल करके फिर यहाँ से ऊपरा ऊपर 750 भौम तक गए हैं। तो ये सारी शोभा को प्राणनाथ जी यहाँ कह रहे हैं इस तरह से, तरफ तले संकड़ा, नीचे की तरफ थोड़ा सा छोटा है। अब ऊपर की तरफ क्रमशः महल बढ़ते बराबर चारों तरफ अपने अपने हिसाब से बराबर बढ़ते बढ़ते चढ़ते अति चौड़ा यानी कि बहुत विस्तार होकर के चढ़ करके गया है। यानी कि यहाँ अति चौड़ा कहने से 250 भौम ऊपर ही जाकर अगर देखें तो भी अपनी तरफ से 5 पेड़ ने अपनी तरफ से चारों तरफ छज्जा विस्तार करके पुखराज का जो गोल चबूतरा जिसका लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस बराबर का था, वो पूरा एरिया विस्तार कर लेता है। और उधर घाटी का महल भी अपने एरिया को पूरी तरह से विस्तार कर देता है। ताल महल भी बंगला के चबूतरा के पश्चिम किनारे के सीधा तक महल को विस्तार करते हैं। इसीलिए सब तरफ ये बहुत विस्तार रूपेण विस्तार हुआ है। तो कहा चढ़ते अति चौड़ा। 6 नंबर चौपाई को देखिए। अब गिरदवाए फेर देखिए, आकाश नमाए झलकार, मोहलाते सब नूर की, जुआ कहा कहसी विस्तार। गिरदवाए चारों तरफ से इसकी शोभा को फिर पुनः दोबारा देखिए तो देखने से आकाश नमाए झलकार, इसकी शोभा तो है ही, इनमें जो प्रकाश है झलकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। आसमान की तरफ जो प्रकाश गया है वो प्रकाश आसमान में नहीं समाता है। आकाश नमाए झलकार, महलाते सब नूर की, सारे महलाते जितने भी, चाहे 5 पेड़ों के ऊपर आए हुए सभी महलाते हो, चाहे घाटियों की महलाते हो, चाहे ताल की महलाते, जितने भी महलाते हैं सब नूर की नूरमय है। जुआ कहा कहसी विस्तार, इसकी विस्तार को जुआ यानी कि यहाँ की यह जुआन के द्वारा शब्द में किस तरह से विस्तार करके कहा जा सकता है, यानी कि नहीं कहा जा सकता है। हरे पीले लाल उज्जवल संग श्रोवण नूर अमान, एक जवेर इन भौम का, भरिया रोशन नूर आसमान। अब जैसे पहले ही कहा, मूल रूप में देखने से तो यह पुखराज नंग का है, एक ही नंग का है। अब उसके अंदर कई नंग है, कई रंग है कहा, तो जैसे यहाँ बताएं हरे पीले लाल उज्जवल, उज्जवल कहने से श्वेत नूरमय रंग है। संग श्रोवन, श्रोवन मतलब स्वर्ण रंग है। नूर अमान, नूरमय, अमान मतलब असीमित शोभा लिए हुए, ये सारा शोभा है। एक जवेर इन भौम का, भरिया रोशन नूर आसमान, परमधाम के जमीन के एक जवेर का प्रकाश ही आसमान में भरा जाता है। तो ये सर्व जबीरों के, सर्व नंगों के, सर्व रंगों के जो प्रकाश है ये आसमान में नहीं समाता है। ऐसी भाव से ये वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं आगे 8 नंबर में, कई विध के इत मोहल है, सब रंग के इत बना, कई जल धारे फुहारे,
रस मेवे स्वाद सवन, समग्र पुखराज की सब तरफ की शोभा को सार रूप में समेट करके कह रहे हैं कई विध के इतना महल है, कई प्रकार के महल है, सब तरफ की महल को देखना होगा। सब रंग के इतना वन, वन भी तो यहाँ पर कई वन है, कहाँ कहाँ है वन। पहले नंबर तो पुखराज की चबूतरा के नीचे तरहट्टी में ही देखें तो तरहट्टी में ही 1052 हारे यानी कि 52,000 बगीचे हैं। फिर जिस तरह से पुखराज की तरहट्टी में वन है, ऐसे ही बंगला, अद्विज कुंड, ढप्पी चबूतरा, मूल कुंड और उधर दोनों घाटी, सब के तरहट्टी में वन मतलब बगीचे हैं। और ऊपर देखें तो बंगला की चबूतरा और अद्विज के कुंड की चबूतरा के ऊपर भी बगीचों का वर्णन आया। और ऊपर जाए जब महलों का विस्तार होता है तो प्रत्येक महलों के अंदर बगीचों की शोभा है। तो जितने भी महल है सब के अंदर बगीचे हैं। और जैसे ऊपर चांदनी में जाकर के देखें वहाँ पर तो पूरा बृहद बगीचा का विस्तार है। आकाशी महल में जाकर के देखें वहाँ चांदनी में भी बगीचों के विस्तार है। महलों में भोम में तो है ही। फिर पुखराजी ताल महल के ऊपर देखे, जबीर के महल के दोनों तरफ वहाँ पर भी वन आया है। तो सब तरफ की इन शोभाओं को प्राणनाथ जी इस तरह से चिंतन करा रहे हैं। कहते हैं कई विध के इतना महल है, सब रंग के इतना वन, कई रंगों में सजे हुए वन यहाँ पर शोभायमान है। कई जल धारे फुहारे, देखिए कई प्रकार के जल के धारे हैं, फुहारे हैं। अब पुखराज के प्रसंग में मुख्य रूप में जल के धारा तो पुखराज की चांदनी से आगे दहलान से होते हुए 4 झरना के रूप में पुखराजी ताल में 20 भौम ऊपर से उतरना, ये मुख्य झरना है ही। इसके साथ में दूसरा पुखराजी ताल से आगे बढ़ कर के शोर झरना के रूप में अद्विज के कुंड में 480 भौम से जो जल उतरते हैं, ये तो मूल झरना है ही। इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी बगीचों में नहरें हैं, चेहबच्चे हैं, फुहारे छूटते हैं, ये सारे फुहारे झरनों के रूप में शोभायमान है। तो अन्य भी कई जगह में झरना की शोभा है। अब एक एक चौपाई के ये शब्दों में सब तरफ कहाँ तक वर्णन करूं, तो सारी शोभा को दिल दिमाग में बिठाना होगा और एक एक चौपाई के साथ में वो सारी शोभा को चिंतन करना होगा, तब जाकर के हृदय में रस यानी कि लज्जत का अनुभव होगा। तो प्राणनाथ जी यहाँ कह रहे हैं कि कई जल धारे फुहारे, रस मेवे स्वाद सबन्ना, कई तरह के रसदार मेवे, कई तरह के मेवे है, फल लगे हुए हैं और सबका जो स्वाद जो है ऐसे रसदाई है। ऐसे शोभा को यहाँ बता रहे हैं। बगीचों में जो भी फल है वहाँ पर कई तरह के मेवे हैं, उसमें अलग अलग तरह की स्वाद है, तो इसको चिंतन करा रहे हैं। अब 9 नंबर चौपाई को देखें। ये पर्वत इन भांत का नैनो निरख न छोड़िया जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुआ देखत रहा हृदय भराए। ये पर्वत पुखराज पर्वत, यह पर्वत इन भांत का इस प्रकार का है, नैनो निरख न छोड़िया जाए। नज़र से देखने से यहाँ से नज़र को हटाया नहीं जा सकता है। देखते रहे उसको छोड़ ही नहीं सकते, वहाँ से नज़र को हटा ही नहीं सकते हैं। ऐसी शोभा है, नैनो निरख न छोड़िया जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुआ। इसकी जितनी भी खूबी शोभा सुंदरता है, इस जुआन से मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। देखत रहा हृदय भराए, देखते ही रह जाते हैं वो शोभा को, और हृदय में वो सारी शोभा को सजाते सजाते हृदय में उसके प्रति भाव, प्रेम, वो लज्जत भर जाता है। ऐसे आनंद प्रदान करने वाले यह पुखराज पर्वत है। 10 नंबर चौपाई देखें। ऊपर श्रोवन शिखर तले शोभित जल उतरत,
खूबी खुशबोए बन में आए मिल्या ताल जित, ऊपर श्रोवन शिखर तले। श्रोवन मतलब स्वर्ण रंग, जैसे स्वर्ण मतलब पुखराज रंग, पीला जो स्वर्ण होता है ना, तो पुखराज कहिए, पीला कहिए, स्वर्ण कहिए, ये पुखराज का ही बात है, अलग अलग शब्द से बताया। तो ऊपर में यह शिखर, शिखर यानी कि इसके जो ऊपर की शिखर जैसे आसमान तक गया हो ऊपर, और तले भी इसका विस्तार है। शोभित जल उत्तरा, अब यहाँ ऊपर शिखर से देखें, शिखर में कहाँ तक देखेंगे, अब पुखराज के चांदनी भी शिखर है, वहाँ से भी और ऊपर शिखर में देखेंगे तो आकाशी महल ये शिखर है, वहाँ तक जाकर के अब फिर यहाँ क्या कहा, शोभित जल उतरत। देखिए जल उतरने लगे, कहाँ से, ये खजाने के ताल के मध्य से जो 8 लाख कोस यानी कि 2000 भौम ऊपर जल स्तून के द्वारा जो जल ऊपर आकाशी के चांदनी में पहुंचा है ना शिखर तक, अब वो जल उतरने का क्रम देखिए। तो प्राणनाथ जी यहाँ बता रहे हैं शोभित जल उतर। अब यहाँ से जल को उतारते उतारते कहाँ तक विस्तार करेंगे, 1000 भौम नीचे उतर करके पुखराज के चांदनी तक, वहाँ से फिर आधा जल किस तरह से भौम भौम विस्तार होते हुए बंगला के चबूतरा और पुखराज के चबूतरा के मध्य के कुंड में आता है, ये वर्णन प्रसंग। फिर आधा जल पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा के सामने से 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें द्वारा आगे 4 झरना के रूप में ताल में उतरना, फिर वहाँ से 4 नहर द्वारा आगे जाकर के 16 झरना के रूप में जल अद्विज के कुंड के अंदर उतरना। अब वहाँ से फिर उतरते उतरते अद्विज की कुंड की तरहटी तक आना। ये सारे दृश्य जहाँ कहीं भी जल उतरते हैं, चाहे झरना के रूप में हो, चाहे चेबच्चों में फुहारों के द्वारा जाकर के जल उतरने की शोभा हो, ये सारा अकथनीय शोभा है। शोभित जल उतरत, खूबी खुशबोए बन की। अब जहाँ जहाँ जल है तो वहाँ बगीचा है, और वो बगीचों की खूबी को देखिए, शोभा को देखिए, खुशबुएं सुगंध को देखिए, जल की खूबी और खुशबुएं को देखिए। आए मिल्या ताल जीता, और ये पुखराज के साथ में ही ताल अथवा ताल महल आकर के मिले हैं, अथवा जहाँ से जल उतरता है जो 4 झरना के रूप में पुखराज के चांदनी का जल, तो यहाँ क्या आकर के मिला है, आए मिल्या ताल जीता, पुखराजी ताल जहाँ पर आकर के मिला है। तो ये नीचे जिस तरह से पुखराज का चबूतरा और बंगला का चबूतरा आपस में जुड़ करके आया है ना, ऊपरा ऊपर जाने से पुखराज का महल और ताल अथवा ताल महल एक आपस में साथ में ही आया है। तो इसीलिए कहा कि आए मिल्या ताल जीता। 11 नंबर चौपाई में चलते हैं। खूबी इन पहाड़ की ऊंचा माहे आकाश, कई मोहल बैठक रोशनी ज्यों रोशन धाम प्रकाश। खूबी इन पहाड़ की, खूबी मतलब शोभा, यह पहाड़ की जो शोभा है यानी कि पुखराज पहाड़ की शोभा सुंदरता, इन पहाड़ की, इन पहाड़ मतलब पुखराज पहाड़ की। ऊंचा माहे आकाश, आसमान तक ऊंचा है। ये तो हम बार बार शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अब तो इतना शब्द आते ही समझ लेना चाहिए। ऊंचा कहने से पुखराज पहाड़ 1000 भौम का, उसके मध्य में आकाशी महल और 1000 भौम का, इतनी ऊंचाई में है, आसमान तक पहुंचा हो ऐसा दृश्य अवलोकन होता है। इसके अंदर देखें, प्रत्येक भौम भौम में सबके अंदर चारों तरफ कई महल आते हैं। कहाँ तक वर्णन करें, एक एक भौम में अनंत महल है, तो 1000 भौम तक, और आकाशी महल के और 1000 भौम तक, सब तरह की महल कहाँ तक शब्द में वर्णन करें। इसीलिए कई महल, बैठक, और बीच बीच में कई बैठकें हैं, रोशनी, सब तरफ रोशनाई फैलाए हुए हैं,
ज्यों रोशन धाम प्रकाश, मानो कि ये पुखराज पहाड़ के प्रत्येक महलों के द्वारा निकले हुए रोशनी यानी कि प्रकाश संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम को ही प्रकाशित कर रहा हो, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। ज्यों रोशन धाम प्रकाश, धाम कहने से यहाँ संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम ही प्रकाशित हुआ हो, ऐसा दर्शन होता है, ऐसी शोभा है। 12 नंबर चौपाई को देखते हैं। दूर थे अति सुंदर, आए देखे शोभा अतंत, ये जुआ इन पहाड़ की क्यों करे सिफत। दूर में जाकर के देखने से और इतना सुंदर दिखाई देता है ये, कहा ना एक ही नंग पुखराज का बना हो, इतनी सुंदर शोभा। नजदीक में बैठ करके देखने से अलग प्रकार की शोभा, दूर में जाकर के देखने से अलग प्रकार की शोभा। दूर थे अति सुंदर, आए देखे शोभा अतंत, आकर के देखने से, दूर में जाकर के देखने से, चाहे कभी पास में आकर के देखने से अत्यंत शोभा से सुशोभित है। ये जुआ इन पहाड़ की, इस जुआन के द्वारा यह पुखराज पहाड़ की क्यों करे सिफत, इसकी महिमा को किस तरह से वर्णन करूं। कई बैठक तले ऊपर, कई ठौर तले कराड़, शोभा जल बन शोभित, अतंत खूबी इन पहाड़। समग्र पहाड़ के सब तरफ की शोभा को देखें तो कई बैठक, कई प्रकार की कई जगह में बैठक है। कहाँ कहाँ, चाहे तले हो चाहे ऊपर हो, जहाँ कहीं भी। तले ऊपर कहने से सब तरफ, ऊपर से तले तक सब तरफ कई तरह की बैठक है। कई ठौर तले कराड़, कई जगह में कराड़ मतलब वैसे करार को एक हिसाब से आराम करने का स्थान, आनंद लेने का स्थान, इस अर्थ में भी बताते हैं। दूसरे अर्थ में करार कहने से गुफा, जैसे कि वो पुखराज के प्रसंग में छज्जा बढ़ने का प्रसंग ये वर्णन होने के बाद नीचे चबूतरा में बैठ कर के ये सारे छज्जा के जो मेहराब के अंदर की ये शोभा को देखते समय मानो कि एक विशाल गुफा के अंदर बैठा हो, ऐसा दृष्टिगोचर होता है ना। तो ऐसे बड़ी बड़ी गुफा, ऐसे जगह को भी कराड़ शब्द के द्वारा बताया है। कई जगह में कराड़ शब्द का अर्थ आराम लेने की जगह ऐसा बताते हैं। तो वो गुफा की जैसी शोभा हो तो भी वहाँ बैठ करके तो आखिर आराम ही लेना है, आनंद ही लेना है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी गुफा की जैसी की शोभा ये कई जगह में इस तरह से शोभायमान है। तो कहा कई ठौर तले कराड़, शोभा जल वन शोभित, जल की शोभा को देखें, कई वनों की शोभा को देखिए। अत्यंत खूबी इन पहाड़, अत्यंत खूबी लिए हुए शोभा सुंदरता से भरपूर है यह पहाड़। 14 नंबर चौपाई में चलते हैं। ऊपरा ऊपरा भौम अनेक, अति विराजे सोए, खूबी इन मोहलन की, देख देख मन मोहे। अब देखिए ऊपरा ऊपर भौम अनेक, जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते गए तो अनेकों भौम है, मतलब 1000 भौम है पुखराज का। तो ये अनेकों भौम करके कहा। अति विराजे सोहे, अत्यंत ये शोभा लिए हुए अनंत भौम विराजमान है। खूबी इन महलन की, प्रत्येक भौम भौम में जो अनंत महल है, इन महलों की खूबी शोभा सुंदरता देख देख मन मोहे, देखते देखते वही मन मोहित हो जाता है, मन को हृदय को आकर्षित कर लेता है। जड़िया पहाड़ जानो सोने सो, जुदे जुदे जवेरन, ये महल अति शोभित, बड़ी बैठके रोशन। यह पहाड़ यानी कि पुखराज पहाड़ को देखने से मानो कि ऐसा लगता है, जानो यानी कि मानो कि जड़िया सोने सो, सोने मतलब स्वर्ण, ये स्वर्ण इसमें जड़ा हुआ हो ऐसा दृष्टिगोचर होता है। और उसके अलावा जुदे जुदे जवेरन, स्वर्ण के अलावा और भी कई तरह के अलग अलग प्रकार की जवरातें
नंगा धातु इसमें जड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। ये महल अति शोभित, इस पहाड़ में अनंत जो महल है, ये सारे महल अत्यंत शोभा लिए हुए सुशोभित है। बड़ी बैठकें रोशन, कई जगह में बहुत बड़े बड़े बैठक, रोशन मतलब प्रकाश को फैलाए हुए सुशोभित है। माहें कई नहरें चले, सब पहाड़ में फिरत, कई फुहारे चेहे बच्चे, सब ठौरों खूबी करत। माहें अंदर अथवा इस पुखराज में कई नहरें चले, कई जगह में कई तरह की नहरें चलते हैं। अब देखिए नहरें कहाँ कहाँ चलते हैं। सबसे पहले नंबर तो देखें तो पुखराज की तरहट्टी में जो 4 दिशा के 4 पेड़ है, चारों पेड़ से ही चारों तरफ बड़ी बड़ी नहरें चली हुई है। यही पूर्व की तरफ के पेड़ से निकली हुई नहर ही आगे जा कर के श्री जमुना जी के रूप में प्रकट हो चली है। और खजाने के ताल के ही उत्तर दिशा की तरफ के पेड़ से जो नहरें निकले हैं, उत्तर की घाटी के तरहट्टी के बीच में से होकर के आगे बढ़ चली है। फिर पश्चिम दिशा के तरफ के पेड़ से जो पश्चिम की तरफ नहर निकले हैं, वो पश्चिम की घाटी की तरहट्टी में से होकर के फिर आगे बढ़ चले हैं। जो आगे जा कर के जो पुखराज के चारों तरफ विस्तार हुआ, बड़वन, मधुबन, महावन, इन वनों को सिंचन करते हैं। दक्षिण दिशा के तरफ का पेड़ जो है, उस पेड़ के द्वारा निकले हुए नहर दक्षिण की तरफ जा कर के फिर वही आगे बड़वन, मधुबन, महावन को सिंचन करते हुए रंगमहल के चारों दिशा में स्थित जो शोरहांस का चहबच्चा है, वहाँ पर जल पहुँचना है। तो इस तरह से मूल रूप में देखें तो 4 पेड़ से चारों तरफ नहरें चलते हैं। इसके अलावा बाकी तरहट्टी में ही देखें, वहाँ 1052 हारे बगीचा का वर्णन आया। तो बगीचा है तो वहाँ पर नहरें हैं, चेहे बच्चे हैं, फुहारे हैं, अन्य भी जितने भी तरहट्टियों का वर्णन आया है उन सब में यही शोभा है। ऊपर भौम भौम में देखिए, जहाँ कहीं भी महल है उसके अंदर बगीचे हैं, बगीचा में नहरें, चेहे बच्चे, फुहारे हैं। चाहे पुखराज की चांदनी में जा कर के देखिए, चाहे आकाशी की चांदनी में, कहाँ तक वर्णन करें, सब तरफ यह जल का विस्तार है नहरों के रूप में। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि माहें कई नहरें चले, सब पहाड़ में फिरत, सब तरफ नहरों के रूप में यह जल फिरता है, विचरण करता है, विस्तार होता है। कई फुहारे चेहे बच्चे, अब नहरों के साथ में कई फुहारे हैं, कई चेहे बच्चे हैं, सब ठौरों खूबी करता, सब तरफ यह शोभा लिए हुए सुशोभित है। ये मोहल्ला बड़े अति सुंदर, एक दूजे थे चढ़त, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़िए, त्यों त्यों खूबी बढ़त। 17 नंबर चौपाई। अब यहाँ पर भी देखिए, ये महल बड़े अति सुंदर, यह बहुत बड़ा है महल। पुखराज पर्वत में जितने भी महल आए हैं, ये सब बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं, अत्यंत सुंदर सुंदर है। एक दूजे थे चढ़त, एक से दूसरे और चढ़ते और बढ़ता गया है, दूसरे से दूसरे और चढ़ता बढ़ता गया है। कहने का अर्थ, छज्जा बढ़ने के प्रसंग में जो हम वर्णन करके आए, जैसे जैसे छज्जा बढ़ते भौम चढ़ते, छज्जा बढ़ते भौम चढ़ते गए, तो एक भौम से दूसरे भौम में और विस्तार, वहाँ से ऊपर की भौम में और विस्तार, वहाँ से ऊपर की भौम में और विस्तार। देखिए तो शुरू में पेड़ का लंबाई चौड़ाई 400 कोस का है, 250 भौम तक छज्जा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक विस्तार किया इन्होंने। जैसे कि दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और ताल महल की तरफ देखे तो एक ही पेड़ ने 44,000 कोस के एरिया को छज्जा दे करके इतना सारा महलों का विस्तार किया है। और घाटी के महल ने भी अपनी तरफ से 44,000 कोस की जगह में महलों का विस्तार किया है। मध्य के पेड़ और दिशा के पेड़ की तरफ देखे तो 11,000 कोस
दोनों तरफ से 22,000 कोष का विस्तार हुआ। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में देखे, एक एक तरफ से 16,500 हजार कोष, दोनों तरफ से देखे तो 33,000 कोष के जगह में विस्तार करके महलों का विस्तार किया है। तो यही 5 पेड़ आगे विस्तार होते हुए जाकर के 250 भौम तक जाते समय पूरा 1,33,333 कोष का लंबा चौड़ा 4 लाख कोष के गिरदा का पूरा एरिया महल का विस्तार हुआ है। तो देखिए भौम भौम में किस तरह से विस्तार होता हुआ चला गया। इसीलिए कहते हैं एक दूजे थे चढ़त, एक भौम से दूसरी भौम और चढ़ते, मतलब और बढ़ते फैलते, इस तरह से विस्तार होता गया। इसको और खुलासा करते हुए आगे कहते हैं तीसरे चरण को देखिए, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़िए, जैसे जैसे भौम भौम ऊपर चढ़ते जाइए त्यों त्यों खूबी बढ़ता, वैसे वैसे इसकी खूबी शोभा बढ़ता जा रहा है। 18 नंबर चौपाई को देखते हैं। ये महल बैठन के अति बढ़िया पड़साल, बहुत देखी मैं बैठके पर ये शोभा अति कमाल। देखिए प्राणनाथ जी जहाँ जिस शोभा का वर्णन करते हैं वहीं पर इतना भाव से एकाकार होकर के डूब जाते हैं ना, वही सब कुछ लगता है। ये उनकी विशेषता है, कोई भी वर्णन करे। तो यहाँ कहते हैं ये महल बैठन के, ये पुखराज पहाड़ में जितने भी महलों का वर्णन है कि राज जी, श्यामा जी, सखियों के बैठने का, यशो आराम करने का, लीला विहार करने का स्थान है। अति बढ़िया पड़साल, बीच बीच में अति सुंदर पड़साल है जहाँ बैठ करके चारों तरफ की नज़ारा देख सकते हैं। बहुत देखी मैं बैठकें, कहते हैं प्राणनाथ जी 25 पक्ष परमधाम के अंदर कई जगह में कई तरह की बहुत सारे बैठकों को मैंने देखा, पर ये शोभा अति कमाल। यहाँ पुखराज में जितने भी बैठक बने हुए हैं, पड़साल बने हुए हैं, जितने भी शोभा है ये अत्यंत कमाल है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। ऐसे बैठक, ऐसे पड़साल, ऐसी शोभा यह पुखराज पहाड़ में है। ऊपर चौक लग चांदनी, अतंत है विशाल, नजर न पीछे फेर सके, देख देख होइए खुशाल। ऊपर चौक लग चांदनी, ऐसे बीच बीच में भौम भौम में चौक चौक बनते हुए महलों का विस्तार होते हुए कहाँ तक है? चांदनी तक विस्तार हुआ है। अतंत है विशाल, बहुत विशाल रूप से अतंत शोभा लिए हुए विस्तार हुआ है, अत्यंत विस्तार वाला है। नजर न पीछे फेर सके, इसको देखते 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 यहाँ से नज़र को पीछे फिरा नहीं सकते, पीछे नहीं हटा सकते, मतलब यहाँ से नज़र को ही नहीं उठा सकते, दूसरी तरफ नज़र डाल ही नहीं सकते। नजर न पीछे फेर सके, देख देख होइए खुशाल। इसको देखने से, देखते देखते जाने से हृदय में अत्यंत खुशाल यानी कि प्रसन्नता अनुभव होता है। कोटक कचेहरी बनी, फिरतियाँ गिरदवाए, ये सुंदरता इन जुआ मोपे कही न जाए। कोटक, कोटक मतलब करोड़ों, कचेहरी, कचेहरी मतलब बड़े बड़े महल बना हुआ है, ऐसे बड़े बड़े करोड़ों महल बने हुए हैं उसके अंदर। फिरता गिरदवाए, चारों तरफ फैला हुआ करोड़ों महल बने हैं बड़े बड़े। ये सुंदरता इन जुआ, इसकी सुंदरता को मैं इस जुआन के द्वारा मोह पे कही न जाए। मोह पे मतलब मेरे द्वारा यानी कि मेरे से कहा नहीं जा सकता है, अथवा मैं इस शोभा को शब्द में कह नहीं सकता हूँ, अथवा मेरे द्वारा यह कहा नहीं जा सकता है। ज्यों ज्यों नैनों देखिए त्यों त्यों लगत सुंदर, न्यारी नजर न हो वही चूब रहा रूह अंदर। देखती है कितने भाव भरी शब्दों के द्वारा चिंतन में डुबा रहे हैं। ज्यों ज्यों नैनों देखिए,
जितने जितने हम नज़र से उसको देखते रहेंगे त्यों त्यों लगत सुंदर, उतना उतना और सुंदर और सुंदर और अधिक सुंदर ऐसा महसूस होता है। न्यारी नज़र न हो वही, वहाँ से पल भर के लिए भी नज़र को न्यारा नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। चूब रहा रूह अंदर, रूह यानी कि अंतर हृदय में यह शोभा चूब रहा है। अति बड़े शुभट सुर में सेनापति सिरदार, मेला होत है इन मोहलों कई जातें जिनसे अपार। अब 22 नंबर चौपाई में बता रहे हैं, अब तक यहाँ की जो भी महलों के, बगीचों के कई बैठकें, कचहरियाँ, जो भी शोभा वर्णन किया, ये सारी शोभा में, इन सारे स्थानों में राजी, श्यामा जी और सखियों के बैठक तो होते ही हैं। इसके अलावा अन्य कई जाति के पशु पंखी जो बड़े बड़े बलशाली सूरमे हैं, सुरवीर है, ऐसे ऐसे कई जाति के जानवर पशु पंखी वहाँ पर रहते हैं। तो ये भाव को यहाँ 22 नंबर चौपाई में बता रहे हैं। देखिए, अति बड़े शुभट सूरमे, शुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा को शुभट कहते हैं। सूरमे शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा है, शूरवीर रूप में है। और उन योद्धाओं में भी कोई तो सेनापति सिरदार है। तो ऐसे बड़े बड़े सेनापति सिरदार सुभट सुर में मेला होता है इन मोहलों। तो ये बड़े बड़े सुर में सुभट सेनापति सिरदार कौन है? कई जाति के जानवर है। जैसे पुखराज के चांदनी में जाने का प्रसंग आता है तो घाटी के जो सीढ़ी है अथवा घाटी से हाथी के ऊपर सवार होकर के जाने की बात आती है। और सखियाँ जब यह पुखराज पहाड़ में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन बिहार के लिए जाते हैं तो जानवरों के ऊपर सवार होकर 1000 भौम के ऊपर पुखराज की चांदनी तक जाते हैं, ऐसा वर्णन आया ना। तो ये पशु जानवरों को मतलब अश्वारी के साधनों को वहीं चांदनी में ही रख करके फिर राजश्यामा जी सखियाँ वहाँ से भी ऊपर आकाशी महल के भौम भौम होते हुए आकाशी महल के चांदनी तक जाते हैं, ऐसा वर्णन आया। कहने का मतलब कई जाति के पशु जानवर पुखराज की चांदनी जो 1000 भौम ऊपर है वहाँ पर पहुँचते हैं, रहते हैं, ये वर्णन आया कि नहीं आया। जब वहाँ पहुँचते हैं तो प्रत्येक भौम में वो विहार करते, विचरण करते। घाटी के द्वारा तो 250 भौम में जब छज्जा का मिलन होने के बाद तो कहीं भी जा सकते हैं ना। तो ये है, इसीलिए यहाँ पर शुभट, शुभट क्या कहा? बड़े बड़े योद्धा, सूर में सूरवीर जो है, सेनापति सिरदार है, उसमें भी इन सब का मेला होता है इन मोहलों। इन मोहलों में इन सब का मेला होता है, मतलब सब एकत्रित होते हैं। कई जाते जिनसे अपार, कई जाति के, कई तरह के अपार पशु पंखी ये सब है। फिर कहते हैं रूहें राज श्यामा जी विराजत, निपट शोभा है इत्ता, ऊपर तले बीच सुंदर, खूबी खुशहाली करत। अब साथ में रूहें ब्रह्मात्माएं 12,000 सखियाँ राजश्यामा जी विराजते हैं अलग अलग बैठकों में, अलग अलग स्थानों में। निपट शोभा है इत्ता, निपट मतलब निश्चय ही, निश्चय रूप में ही यह अत्यंत शोभायुक्त है। ऊपर तले बीच सुंदर, चाहे ऊपर हो, चाहे तले हो, चाहे बीच में हो, सब जगह में देखिए खूबी खुशहाली करत, सब जगह में खूबी अत्यंत शोभायुक्त, खुशहाली, आनंद उत्पादक, आनंददायी, ये सब प्रकार की लीलाएं करत मतलब करते हैं। फिर आगे कहते हैं ईता शिखरें सब पहाड़ की, जानो जवेर सब नूर, शिखरें सब
आसमान लो जानो के गंज जहूर। इत शिखरें सब पहाड़ की, शिखरें मतलब ऊपर के शिखर, उच्च शिखर, चोटियाँ, ये पहाड़ के। जानो जवेर सब नूर, सब ये जवेर से भरपूर है, जबरातों से बने हुए हैं और नूरमय है। शिखरें सब आसमान लो, यह सारे शिखर आसमान तक पहुँचा हो ऐसा प्रतीत होता है। जानो के जंग जहूर, इन सारे शिखरों के जो नूर है, प्रकाश है, मानो कि यह आसमान तक जा कर के आसमान के नूर के साथ में जंग किया हो, ऐसा दृश्यावलोकन होता है, ऐसा दर्शन होता है। इन महलों में देखिए अतंत शोभा थम्बन, ऊपरा ऊपर देखिए जुआ कहा करे वर्णन। अब इन महलों में देखिए, वहाँ पर क्या है? अतंत शोभा थम्बन, थम्बों की अत्यंत शोभा है। अब महलों के अंदर देखें तो मध्य में चबूतरा है, चबूतरा के किनारों में थम्ब है। जहाँ कहीं भी इन थम्बों की शोभा को देखिए, अत्यंत शोभा लिए हुए सुशोभित है। ऊपरा ऊपर देखिए, ऊपरा ऊपर चढ़ते हुए भौम भौम में देखिए सारी शोभाओं को। जुआ कहा करे वर्णन, इस शोभा को इस जुआन के द्वारा शब्द में किस तरह से वर्णन करें। फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बन्या सकड़ा ए, फिरते थम्बा चौड़े चढ़े, जाए फैल्या आसमान में जे। देखिए ये 26 नंबर चौपाई भी वही छज्जा बढ़ने के प्रसंग के द्वारा ही हम चिंतन कर सकते हैं। तो कहा फिरता पेड़ जो पहाड़ का, ये जो पहाड़ के जो पेड़, पेड़ कहने से 4 पेड़ है। फिरता मतलब चारों तरफ फिर करके आए, मतलब मध्य में एक पेड़ है और चारों दिशा में 4 पेड़ है, तो फिरता आया है ये। ताले बन्या सकड़ा ए, ये चारों तरफ के पेड़ को देखिए, या तो मध्य का पेड़ सहित 5 पेड़ों को देखिए अलग अलग रूप से। तो ये पेड़ कैसा है? ताले मतलब ताले के तरफ, नीचे के तरफ भौम में बन्या सकड़ा ए, सकड़ा मतलब छोटा, सकड़ा कहने से सुर में तले छोटा है। अब धीरे धीरे ऊपर किस तरह से विस्तार होता गया। फिरते थम्ब चौड़े चढ़े, अब ये थम्ब कहने से ये पेड़ रूपी थम्ब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते गए हैं, फिरते, ये फिरते मतलब चारों तरफ फैलाव में भी चौड़े चढ़े, ये फैलाव विस्तार होता हुआ चढ़ता जा रहा है। तो छज्जा बढ़ने के प्रसंग में ये जो वर्णन किया ना हमने, भौम भौम चढ़ते फैलते, भौम भौम चढ़ते फैलते जो गया है, यही पेड़ महल। तो फिरते थम्ब चौड़े चढ़े, जाए फैला आसमान में जे, मानो कि ये विस्तार होते होते आसमान तक इस तरह से विस्तार होकर के गया है, ऐसा लगता है। या विध चढ़ता चढ़ता गिरदवाए बनी किनार, ज्यों ज्यों मोहला ऊंचे चढ़े, तीना चौगिर्द थम्ब हार। देखिए इस तरह से भौम भौम चढ़ते चढ़ते छज्जा बढ़ते महल विस्तार होते हुए गया ना, तो ऊपर जाने तक में गिरदवाए बनी किनार, किनार मतलब चारों तरफ विस्तार होकर के पुखराज के जो चबूतरा के किनार के बराबर तक में सब तरफ विस्तार हुआ है। मतलब 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा सब तरफ यही 5 पेड़ ही विस्तार होकर के फैला हुआ है। गिरदवाए बनी किनार, किनार किनार तक चारों तरफ विस्तार हुआ। ज्यों ज्यों महला ऊंचे चढ़े, जैसे जैसे महल भौम भौम बढ़ते हुए ऊपर चढ़ता हुआ गया है, तीना चौगिर्द थम्ब हार, उसके चारों तरफ फिर देखें तो थम्बों का हार भी है। तो ये भौम भौम चढ़ते चढ़ते चारों तरफ थम्बा का हार कैसे है? तो जैसे छज्जा बढ़ करके आगे गया है ना, छज्जा के किनारे में थम्बा आता है, फिर ऊपर भौम में गए, छज्जा बढ़े, किनार में थम्बा, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके ऊपर महल बनता जाएगा। तो सब तरफ के छज्जों में देखे तो सारे छज्जों के किनार में थम्बा
दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे जैसे चढ़ते गए वो थंबों की शोभा भी होने से यहाँ बताए तीना चौगिर्द थंब हार, चारों तरफ थंबों के हार नजर में आता है। चौड़ा ऊंचा चढ़ता, चौड़ा मतलब चारों तरफ फैलता हुआ इसका विस्तार, और ऊंचाई में भी बहुत ऊंचाई तक चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ गया है। चढ़ता चढ़ता विस्तार, चढ़ते चढ़ते इसका विस्तार होता हुआ गया। जैसे कि 250 भौम तक आगे ये चढ़ते हुए बढ़ते हुए गया है, वहाँ से भी फिर ऊपर ऊपर 750 भौम तक जाने से यह 1000 भौम तक पुखराज का विस्तार है। तो ये सब के लिए कहा चौड़ा ऊंचा चढ़ता, चढ़ता चढ़ता विस्तार, चढ़ते हुए विस्तार होकर के गया है। चढ़ते मोहला मोहलन पे, अब महलों के ऊपर महल ही विस्तार होता गया है। भौम के ऊपर भौम, भौम के ऊपर भौम, महल का भी इस तरह से विस्तार होके गया। जाए लग गया आसमान, 1000 भौम ऊपर जाने से यह मानो कि आसमान में जाकर के लगा है, मिला है, ऐसा होता है। और हम बार बार बता ही रहे हैं, उसके भी ऊपर आकाशी महल को देखे तो और 1000 भौम गया है। जाए लग गया आसमान, आसमान तक जाकर के लगा हो, ऐसा दर्शन होता है। चढ़ती शोभा सुंदर, ये चढ़ते हुए महलों की शोभा और सुंदरता ये क्यों कर कहे जुआना, इसकी शोभा को किस तरह से जुआन यानी कि शब्दों में जुआन के द्वारा वर्णन करूं। महल बड़े, शोभा बड़ी, महल भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसकी शोभा भी अत्यंत शोभा युक्त है, विशाल शोभा लिए हुए हैं। थंबा फिरते दोरी बंदा, फिरते थंब भी बिल्कुल दोरी बंद हार कतार में शोभा लेकर के फिरे हुए हैं। ज्योति ज्योत जगमगे, महलों की ज्योति को देखिए, थंबों की ज्योति को देखिए, सब तरफ की ज्योति जगमगे, जगमगाकार रूपे न प्रकाशित हो रहा है। क्यों कहूँ शोभा सनंद, इसकी शोभा का प्रकार जो है, इसकी महिमा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, ऐसा कह रहे हैं। फिर 31 नंबर चौपाई में कहते हैं ताले से ऊपर लगा मोहला झरोखे पड़साल, कई चौका थंबा कचेहरियाँ, कई दहलाने दीवाल। अब तले से ऊपर तक सब तरफ देखने से महल है, झरोखे हैं, पड़साल है, कई चौक है, कई थंबा है, कई कचहरियाँ, बड़े बड़े महल है, कई दहलाने हैं, कई प्रकार की दीवालें हैं, ये सारी शोभा नज़र में आता है। मोहलन पर मोहल विस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ती अतंत, कोई महल बड़े इन भांत के सब नजरों आवत। अब महलों के ऊपर महल भौम भौम चढ़ते हुए विस्तार होकर के गया है। शोभा चढ़ती चढ़ती अत्यंत, इसमें शोभा चढ़ते चढ़ते बढ़ते बढ़ते अत्यंत शोभा लिए हुए सुशोभित है। कोई महल बड़े इन भांत के, कई बड़े बड़े महल इस प्रकार की शोभा युक्त है, सब नजरों आवत, सब नजर में आ रहा है। ये वाणी के माध्यम से, तारतम के माध्यम से ये सारी शोभा नजर में आ रहा है। इसको हृदय की नज़र से, आत्मिक नज़र से देखना है। आगे फिर देखें 33 नंबर को, फिरते महला अति बने, कई महलाते जे, कई रंगों चरणी बनी, सब एक जवेर में ए। फिरते महल अति बने, चारों तरफ फिर करके बहुत सारे अत्यंत शोभायुक्त महल बने हुए हैं। कई महलाते जे, कई प्रकार की महलाते हैं जहाँ पर कई रंगों चरणी बनी, कई रंगों की चरणी यानी कि सीढ़ियाँ भी बने हुए हैं। अब चरणी कहने से मूल रूप में उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी ये तो है ही, अन्य भी कई जगह में कई प्रकार की अलग अलग चरणियाँ सीढ़ी की शोभा है। सब एक जबेर में ये, सब को देखने से एक जबेर में ये मतलब सब एक ही जबेर पुखराज की शोभा में शोभायमान ऐसा दर्शन होता है। तो इस तरह से एक एक चौपाई में पुखराज की शोभा, वहाँ की विशालता, वहाँ की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। तो 33 नंबर चौपाई तक का चिंतन हुआ। तो अभी हम चौपाई दोहरा करके यहीं पर विश्राम करेंगे। फिर अगले बैठक में 34 नंबर चौपाई से आगे निरंतर आगे चिंतन को बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं।
फिरते महल अति बने, कई महलाते जे, कई रंगों चरनी बनी, सब एक जबेर में ए, सब एक जबेर में ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।